नीतीश कुमार ने बहुत बार पलटी मारी है, लेकिन वो खुद इस तरीके से यू टर्न मारकर गाड़ी दिल्ली के लिए मोड़ लेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। इन तस्वीरों ने देश की पॉलिटिक्स को हिला दिया। और सबसे पहले इन तस्वीरों को समझिए, क्योंकि ये बात सिर्फ नीतीश कुमार या बिहार की नहीं है, देश की पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत शॉकिंग खबर आई। क्योंकि जिन नीतीश कुमार के लिए हर कोई मानता था कि बिहार में सरकार किसी की भी हो, चुनाव कोई भी जीते, सीटें किसी की भी कितनी आए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे, वो नीतीश कुमार आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर रहे थे बॉस। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार की कुर्सी को कोई खतरा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार कहते रहे कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है, वही सीएम रहेंगे। लेकिन आज खुद नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए पर्चा भरने लग गए। दिल्ली से अमित शाह गए नीतीश कुमार का नामांकन भरवाने के लिए। पहले जब ये खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, तब लोग यकीन नहीं करते। वक्त ऐसा थोड़ी होगा कि वो इतने साल सीएम रहे, अब अचानक से कहेंगे ना मैं राज्यसभा जा रहा हूं। सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे क्यों, क्या मिलेगा उनको जाके वहां, जब आराम से बिहार की सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हीं का बोलबाला है, उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का खुद ऐलान करके सबको शॉक दे दिया। इस ऐलान में नीतीश कुमार ने जो बातें कही, उससे तो लोग और हैरान हो गए। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने पर कहा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि जो भी नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। यानी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके अंदर इतने हिलोरे मार रही थी भावनाएं कि मैं राज्यसभा का तो मेंबर नहीं बन पाया हूं, इसलिए वो राज्यसभा चले गए और सीएम की कुर्सी छोड़ दी। कोई भरोसा करेगा बॉस? भाई इतना मन में अरमान था कि राज्यसभा जाना, तो चुनाव के पहले चल जाते, पहले तो नहीं गए। इनफैक्ट कई जानकार तो ये कहते हैं कि उस वक्त चुनाव में जानबूझ के ये माहौल बना दिया गया कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद बीजेपी सीएम नहीं बनने देगी, ताकि नीतीश का कैडर एक्टिवेट हो जाए कि ना हमारे नेता की कुर्सी चली जाएगी, आए भर भर के वोट करे। और वही हुआ। बिहार के हाल के चुनाव में सबसे बड़ी गेनर तो जेडीयू थी। इतना गेन करने के बाद इनके मन में आया कि हमको राज्यसभा जाना है। देखिए नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं कि राज्यसभा जाने की मेरी इच्छा थी, उनके मन में इच्छा थी कि राज्यसभा का सदस्य भी एक बार बनकर देख लिया जाए। ये कोई भरोसा कैसे कर लेगा बॉस? गले के नीचे उतर ही नहीं रहा है। क्योंकि कोई सीएम रातों रात कुर्सी छोड़ के राज्यसभा सांसद बनना चाहे, यह आज तक लोगों ने नहीं सुना। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ खेला है बॉस, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। नीतीश कुमार ने ऐसा शॉक दिया कि सबकी लाइन लेंथ बिगड़ गई। इंडी वाले तो अलग ही परेशान है कि नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं बॉस कि नीतीश को दिल्ली ला रहे हैं। उधर नीतीश कुमार के अपने कार्यकर्ता शॉक्ड है कि अचानक क्या हो गया भाई, चुनाव को 4 महीने हुए थे, 4 महीने में कुर्सी काहे छोड़ दिए, दिल्ली जा रहे हैं। तो जैसे ही नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि मैं जा रहा हूं राज्यसभा, दिल्ली जा रहा हूं, उनके समर्थक भड़क गए। सीएम आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक समर्थकों ने भयंकर गदर काट दी। किसान जी को राज्यसभा भेजे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं हुआ था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? राजीव जी ऐसा फैसला क्यों लेंगे? नीतीश कुमार क्यों नहीं? कार्यकर्ता फूट फूट के रो रहे हैं, कुछ लोग गुस्से में हैं, विधायकों की गाड़ी ही घेर के वापस कर दे रहे हैं। उधर इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार के फैसले में बीजेपी की साजिश दिख रही है। जो तेजस्वी यादव चुनाव में नीतीश कुमार को बीमार बता रहे थे, उन्हें सीएम पद के लिए फिट नहीं बता रहे थे, उन्हें अब नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने से भी दिक्कत है। अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के समर्थन में आ गए, उन्हें दलितों पिछड़ों का नेता बता रहे हैं। काहे भाई, अभी तो कुछ दिन पहले तक आप कहते थे कि बड़े एम्बेरसमेंट है नीतीश कुमार, क्या क्या हरकत कर रहे हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, चीचा लेदर हो रहा है। अब जब नीतीश कुमार दिल्ली आने लग गया तो कह रहे अरे बाप रे, इतना बड़ा नेता चला जाएगा दिल्ली। सुनिए कैसे अब जो नीतीश कुमार यू टर्न के लिए जाने जाते हैं, देखिए तेजस्वी जी कैसे यू टर्न मार दिए। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा इनको
कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करता रहे। हमारी पूरी सहानुभूति है उनके प्रति, और जो भी उन्होंने बिहार की सेवा की है उसके लिए हम जो है उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर इंडी गठबंधन ने बवाल काट दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण हो गया है। भाजपा ने तो फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया। अगला नंबर समझदार को इशारा काफी। टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि चल गया भाजपा का जादू टोना, बंद करो जदयू वाले रोना धोना। कांग्रेस कह रही है कि ये तो तख्ता पलट है, जीतू ने इसकी साजिश रची। ये एक तरफ से बिहार के लोगों के जनमत के साथ धोखा। मतलब इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नेता ही नहीं दिख रहा। वो रो रहे हैं, जेडीयू वाले रो रहे हैं तो समझ में आता है, इंडी गठबंधन वाले रो रहे हैं। करे अपहरण कर लिया बीजेपी, गद्दारी कर दी बीजेपी ने। यानी बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनने दिया, वैसे ही अब नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया। विपक्ष यही कह रहा है। एक बार इनको भी सुनिए। उन्होंने शिंदे साहब वाले वर्जन में काफी इंप्रूवमेंट करके बिहार में एक नया संस्करण लाया है, जिसको मैंने आपके माध्यम से पहले कहा था, मादुरो वर्जन, देसी वर्जन ऑफ मादुरो। एक भाजपाई षड्यंत्र है नीतीश कुमार जी को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर बिहार की जनता की वोट ले और चोर दरवाजे से फिर उनको दरकिनार करने का। नीतीश बाबू एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ तो हैं, परंतु भाजपा के छल में अब फंस गए हैं। और वही हुआ जो कांग्रेस ने, आरजेडी ने प्रेडिक्ट किया था। धीरे धीरे शायद अब जनता दल बचेगी भी या नहीं, किसी को मालूम नहीं। यानी पूरा विपक्ष यह माहौल बना रहा है कि नीतीश कुमार फंस गए, उनके साथ खेला हो गया। देखिए, ये लोग ये माहौल तो बना रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाकर इस्तीफा दिलवा दिया, नीतीश कुमार को साइड लगा दिया। लेकिन जब आप पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया, और उस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को सीटें कितनी आई थी अगर आप देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि भाई नीतीश कुमार की कौन सी मजबूरी हो सकती है। बिहार में अगर आप देखेंगे, बिहार में 2025 में जो चुनाव हुए अभी ना खत्म हुआ है, ढंग से साल नहीं बीता है, उसमें बीजेपी को आई थी 89 सीट और जेडीयू को आई थी नीतीश कुमार के चेहरे पर 85 सीट, और ये उनके लिए प्लस 42 सीट था पिछले बार के मुकाबले, क्योंकि जेडीयू को 2020 में 43 सीट आई। अब कोई भी पूछेगा कि जरा लॉजिक समझाओ, जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है किडनैप कर लिया, उनसे छीन लिया, प्रेशर बना लिया, ये कौन बात का प्रेशर है नीतीश कुमार पे? बॉस 85 सीट लाए हैं, 42 सीट का गेन है, वो ऊपर जा रहे हैं पॉलिटिकली अपने पार्टी को लेकर, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो 85 सीट पाने वाला व्यक्ति कौन बात के प्रेशर में, ये भी तो बताइए। ये नहीं बता रहे, प्रेशर है, किडनैप कर लिया, गद्दारी कर दी। अरे नीतीश कुमार किडनैप हो क्यों गए जब उनके पास सीट है? ये यानी एक बात क्लियर है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला किसी के दबाव में नहीं लिया होगा, ये तो उनका नंबर बता रहा है पार्टी का। अब कुछ तो प्लान है, ऐसा भी नहीं कि 20 साल से सीएम और एनडीए के दिग्गज नेता नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बनकर रह जाएंगे, वो भी तब जब केंद्र में सरकार उनके सहयोग से चली रही है। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है, और इसलिए नीतीश कुमार को दिल्ली लाया गया, और इसकी प्रबल संभावना है कि नरेंद्र मोदी अपनी टीम को रीशफल करें। क्या मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार को जगह मिलेगी? अगर हां तो कौन सा मंत्रालय मिलेगा? क्योंकि नीतीश कुमार अगर बिहार के सीएम पद की कुर्सी छोड़ रहे हैं तो यहां हल्के में तो किसी कुर्सी पर बैठेंगे नहीं, और सिर्फ राज्यसभा के सदस्य बन के क्या ही करेंगे? इसका मतलब वो मंत्रालय में आएंगे कहीं ना कहीं। नीतीश कुमार के नॉमिनेशन में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की एंट्री होने वाली है। सुनिए अमित शाह को, आपको क्लियर हो जाएगा जो हम पाठशाला में बता रहे हैं वही होने वाला है। बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार
राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। अब फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं। भाई अमित शाह के बयान से क्लियर है कि नीतीश कुमार अब नेशनल पॉलिटिक्स में आएंगे। तो नेशनल पॉलिटिक्स में आएंगे तो राज्यसभा में बैठने आएंगे, फिर इसका मतलब वो मंत्री बनने वाले हैं। सवाल है कि नीतीश कुमार की भूमिका क्या हो। नीतीश कुमार के कद के हिसाब से मंत्रालय देखना होगा। इसमें ध्यान रखना होगा कि जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में थे तब वो कौन कौन से मंत्रालय संभाल चुके हैं। आप देखिए केंद्र में नीतीश कुमार कौन कौन सा मंत्रालय संभाले हैं। नीतीश के मंत्रालय जो पहले रह चुके, पहले जब वो केंद्र में रहे, तो जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार में वो मंत्री बने तब वो कृषि राज्य मंत्री रह चुके हैं। कृषि राज्य मंत्री, तो ये पद उनके पास रह चुका है। 1998 से 1999 के बीच जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने तब उनके पास था सड़क परिवहन, जिस पर आज की डेट में नितिन गडकरी बैठे हुए हैं। तीसरा 99 से 2000 जब वो फिर से मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तब वो कृषि मंत्री रहे हैं, जहां आज की डेट में शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं। तो एक बार कृषि राज्य मंत्री, एक बार कृषि मंत्री रह चुके हैं। फिर 2000 से 2001 के बीच में उनका मंत्रालय फिर चेंज हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। उस वक्त भी हालांकि नहीं, उस वक्त भी कृषि मंत्री ही रहे। कैबिनेट रिशफल हुआ लेकिन वो मंत्री ही रहे, कृषि मंत्री रहे। और 2001 से लेकर 2004 तक वो जो है रेल मंत्री रहे। तो अगर आप इन मंत्रालयों को देखेंगे तो जब नीतीश कुमार केंद्र में अपनी भूमिका निभा रहे थे और तब भी वो कोई छोटे नेता नहीं थे, तो भी उनके पास आप देखिए कि कोई भी छोटा मोटा मंत्रालय नहीं था बॉस। कृषि मंत्रालय हो, सड़क परिवहन मंत्रालय हो या फिर रेल मंत्रालय, ये सारे बहुत बड़े बड़े मंत्रालय हैं। और अब जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर आ रहे हैं तो किसी छोटे मंत्रालय की कुर्सी संभाल लेंगे, ये तो हो नहीं सकता। अब किस बड़े नेता की कुर्सी की कुर्बानी दी जाएगी बीजेपी में से, यह भी तो सवाल है। राज्यपाल के इस्तीफे पर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल के इस्तीफे से कहा है कि मैं शॉक्ड हूं, गृह मंत्रालय के दबाव में इस्तीफा हुआ है, वो ये कह रही हैं। गृह मंत्रालय ने दबाव डाला होगा इसलिए राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है। नए राज्यपाल को लेकर उनसे चर्चा नहीं हुई है। केंद्र को एक तरफा फैसले नहीं लेने चाहिए, ये ममता बनर्जी कह रही। तो अब क्या दबाव राज्यपाल पर डाल दिया होगा केंद्र ने, यह भी नहीं पता। खैर बंगाल में क्या नई उथल पुथल होने वाली है इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन अब नीतीश के फैसले पर लौटते हैं और नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे दो थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी उनकी सेहत से जुड़ी हुई है। बहुत सवाल उठ रहे हैं, सीएम रहते हुए उन्होंने बहुत काम करना होता है और सेहत इस तरह से साथ दे नहीं रही थी। तो लोग देख रहे थे कि बहुत जगह एम्बेरसमेंट हो गया था। हाल ही में सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार का जिस तरह का व्यवहार रहा उसे लेकर बहुत विवाद हुआ। कभी वो किसी का बुर्का खींच देते थे, कभी वो मंच पर अजीब अजीब इशारे करने लगते थे, कभी राष्ट्रगान के दौरान मंच पर बातें करने लगते थे। तो एक थ्योरी तो ये चल रही है कि भाई उनकी तबीयत सीएम के जो जिम्मेदारी होती है उसके लिए अलाउ नहीं कर रही थी, तो हो सकता है कि केंद्र में लाया जाए। दूसरी थ्योरी यह है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति में सेट करने के लिए और पार्टी के फ्यूचर प्लानिंग के लिए फैसला लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र हो रही। जेडीयू को आज नहीं तो कल नेतृत्व चाहिए ही नया। ऐसे में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार खुद कई बार परिवारवाद को कोस चुके हैं, इसलिए अपने बेटे को पॉलिटिक्स में सेट करने के लिए नीतीश कुमार खुद साइड हो गए ताकि परिवारवाद के आरोपों को काउंटर किया जा सके क्या, यह भी एक प्रश्न है। इधर नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उधर 2 दिन से ही जेडीयू के नेता यह माहौल बना रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में धमाकेदार एंट्री होने वाली है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अगर बेटे की ही एंट्री होनी थी तो बीजेपी जेडीयू को या नीतीश कुमार को राज्यसभा की सीट क्यों देगी? बीजेपी को भी तो बदले में कुछ चाहिए। भाई बेटा को सीएम बनाएगा, बीजेपी अपना सीट क्यों देगी? यानी कहानी कुछ और है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे, यह तय हो गया है। सुनिए। निशांत कुमार की चर्चा हो रही है
तो होली के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निशांत जी की राजनीति में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है और बहुत सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी। तो नीतीश कुमार के बेटे सक्रिय पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन क्या सीधे सीएम बन जाएंगे? यह बड़ा प्रश्न है। बिहार के मंत्री साफ संकेत दे रहे हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में एंट्री करेंगे, लेकिन सक्रिय राजनीति का मतलब क्या यह माना जा सकता है कि वो सीएम बन जाएंगे? इस बीच सूत्र यह कह रहे हैं कि बिहार में अब अगला सीएम बीजेपी कोटे से होगा और नीतीश कुमार के बेटे निशांत डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बीजेपी में यह आवाज भी तेज हो रही है कि सीएम तो बीजेपी से ही होना चाहिए। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तो दोनों पार्टी के नेता लोग बैठेंगे और तय करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यानी मोटे तौर पर यह हो सकता है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा और केंद्र में मंत्रालय, उनके बेटे को डिप्टी सीएम, और बीजेपी जो है वो आखिरकार आएगी बड़े भाई की भूमिका में। क्योंकि देखिए, बीजेपी का ग्राफ बिहार में लगातार बढ़ा, 90 सीट के आसपास वो लगातार रही। जब जेडीयू की सीटें घट के 40-45 हो गई, तब भी बीजेपी ने ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन नीतीश कुमार को सम्मान दिया और कभी उनके ऊपर जाकर बीजेपी ने यह नहीं कहा कि भाई हम ज्यादा सीट लाए, हमारा सीएम हो। लेकिन अब नीतीश कुमार को साइड करने के बाद बीजेपी अब इस भूमिका में आ सकती है। अगला सीएम बीजेपी से अगर होगा तो वो कौन हो सकता है, इसकी भी बड़ी चर्चा है। बिहार के सीएम के नाम को ध्यान में रखते हुए जाति समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि कोई जो भी बैठे वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को भी कवर करे। अब कहा जा रहा है कि भाई जो भी सीएम बने वो जनरल कास्ट से ना हो, क्योंकि अभी अभी बीजेपी ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया है। मीडिया रिपोर्ट में 3 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहला नाम तो सम्राट चौधरी का चल रहा है कि डिप्टी सीएम है, इस वक्त बिहार बीजेपी का बड़ा चेहरा भी है, राबड़ी देवी मांझी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। दूसरा नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का चल रहा है, वो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। आरजेडी के यादव वोट बैंक में सेंध लगाने और ओबीसी वोटरों के बीच उनकी स्वीकार्यता उनकी सीएम दावेदारी को मजबूत करती है। तीसरा नाम है बिहार में मंत्री दिलीप जायसवाल का। जायसवाल ओबीसी से आते हैं, संगठन में भी अच्छी पकड़ है। खबर है कि बिहार में अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर आज अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच चर्चा भी हुई। सीधा मतलब है कि सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन चॉइस नीतीश कुमार की हो सकती है। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। ये नीतीश जी के ऊपर है, कौन होगा नहीं होगा ये नीतीश जी तय करेंगे।